जल्दी तो हमें थी, हम चाहते थे कि सुल्तान के आने से पहले तेरी शादी हो जाए। जानती तो है तू। अच्छा ये बात है। हाँ ये बात है। बहुत बड़ा धोखा दिया है उसने हमें। इतनी बड़ी फरेबन हमें तो सोच नहीं सकती थी। दिल तोड़ा है उसने तेरा। मंगनी का भी ख्याल नहीं किया उसने। पता नहीं कब से ये चक्कर चल रहा था, कब से मंसूबे बन रहे थे उसके ये। नहीं भाभी, ऐसा क्या, कैसे, क्या कह रही हो? क्या मजाक लगा रखा है? किसकी बात कर रही हो? मनूस परवीन, उसकी बात कर रही हूं मैं। अरे धोखा दिया है उसने हमें। तेरा दिल तोड़ा है। अपनी सगी बहन का ख्याल नहीं किया। अरे मैंने की थी ना मंगनी। मेरा मान नहीं रखा, दवा हो गई कहीं, पता नहीं किसके साथ। लेकिन मैं तुझे बता रही हूं सुल्तान, बसेगी नहीं वो, बसेगी नहीं, खुश कभी नहीं रहेगी, बर्बाद होगी वो। लिखवा ले तू मुझसे। अभी क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता है। वो जाजी ने जरूर कोई घटिया मजाक किया होगा। परवीन ऐसा नहीं कर सकती। वो कैसे कर सकती है ऐसा? अरे नहीं है ना मजाक, उसने धोखा किया है हमारे साथ। ये सच है, ये हो चुका है। अरे इतना सोना लेकर आया वो, पता नहीं कि बहुत पैसे वाला आदमी है। दफा हो गई उसके साथ। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी ना? अरे मोहब्बत नहीं करती थी, धोखा देती थी तुझे और मुझे भी। हम सबके साथ उसने यही किया है। अरे मुझे मिले तो सही, मैं उसकी जान ले लूंगी, उसका मुंह नोच लूंगी। अगर वाकई ऐसा है ना, उसने मेरे साथ बेवफाई की है तो जान ले लूंगा मैं उसकी, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। मेरी बात सुल्तान, सुल्तान मेरा भाई, देख वो बेवफा थी। ऐसी औरत को याद करना, उसके लिए खुद को बर्बाद करना बेवकूफी है। लानत भेज उस पर। अरे उसने तुझे भुला दिया है, तू भी उसे भुला दे। ये सब कुछ ऐसे तो नहीं खत्म होगा ना? नहीं खत्म होगा ये सब कुछ ऐसे। एक बार उससे पूछूंगा मैं जरूर। अगर वो कसूरवार हुई ना तो सजा जरूर भुगतेगी वो, जरूर भुगतेगी वो सजा। अरे मेरी मंगेतर थी ना वो, मेरी मंगेतर अब किसी और की कैसे हो सकती है? कैसे बनेगी वो किसी और की? क्या समझा उसने मुझे? बता दूंगा उसे बेवफाई का अंजाम क्या होता है। अरे फिर दोस्त, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तू मेरे घर आई है, बगैर इत्तला दे ही आ गई है। बस मेरा दिल किया और मैं आ गई। बहुत अच्छा किया। अकेली आई है, भाई साहब के साथ आए हैं? नहीं, अकेली आई हूँ। अच्छा, देख ले तो देख कितनी प्यारी लग रही है तू तेरी झुमके। अरे ये सोने की इतनी भारी चेन, वाह भाई क्या बात है। सब ना शौकत ने लेके दिया। कहता है कमाता किसके लिए हूँ, तो फिर क्यों ना उस पे खर्च भी करूँ। सही बात है, किस्मत खुल गई तेरी तो। आजा आजा, तुझे रफीक से मिलवाती हूँ। इधर ही थे रफीक। अरे हाँ, ये मेरी बहुत पुरानी सहेली है फिरदौस। अरे सलाम करना, भाई है तेरे। सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? ये शहनाज ने बड़ा जिक्र किया आपका। तो शहनाज अपनी सहेली को बिठाओ और खातर मदारत करो, और सिर्फ चाय पे मटर खाना खिला के भेजना। मैं तो इसको कह रही थी कि अपने मियाँ को भी साथ लेकर आती, भाई रफीक से मुलाकात हो जाती, कोई गपशप लगती। अच्छा, वो रानी से बोलो कि चाय का पानी रखे और जो मंगवाना है मंगवा लो, पैसे ले लेना मुझसे। हाँ ठीक है, आजा वहां पे बैठते हैं। आ। अच्छा जी। जी। शहनाज, ये तेरा घर वाला है? हाँ हाँ रफीक। ये शुरू से ही ऐसा है? कैसा, क्या मतलब है, मैं समझी नहीं। बेचारा माजूर है ना? अरे नहीं नहीं,
उसकी टांग पर तो चोट लगी हुई है, इसलिए इस तरह चल रहा है। उसका इलाज हो रहा है ना, अब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और वैसे भी जिसे इंसान प्यार करता है ना, उसका कोई ऐब इंसान को दिखाई नहीं देता। महबूब जो होता है वो, और जो महबूब होता है ना, वो हमेशा खूबसूरत ही दिखता है। अच्छा, वैसे मुझे ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है ना। अरे ये जोरदार मोहब्बत का तजर्बा है ना फिरदौस, ये किसी किसी के नसीब में होता है। और मैं और रफीक, अरे हम तो बने एक दूसरे के लिए हैं। वो भी इतनी मोहब्बत करता है मुझसे। उसकी मोहब्बत तो समझ में आती है, लेकिन सच बता शहनाज, जब तू आईने के सामने खड़ी होती होगी तो तेरा दिल तो नहीं करता होगा हटने का। तू सच में बड़ी खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है तू। अरे छोड़ ना, क्या कह रही है? भाभी जी, हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो भाई जी कह रहे हैं कि आपसे पूछ लूं कि क्या बनाना है। ये कौन है शहनाज? ये रफीक की बहन है, छोटी बहन रानी। हाँ ऐसे करो, चाय का पानी रखो, मैं आती हूँ। हाँ अरे वाह शहनाज, तुझे तो बैठे बैठाए मुफ्त की मुलाजमा मिली हुई है। अरे रहने दो, रफीक तो उसकी शादी कराने के चक्कर में। अच्छा तुम बैठो, मैं आती हूँ। बड़ा चमक रहा है घर भाई। वाह, फायदे फायदे हैं इसके तो। हाय, 26, 27, 28, 29। और रानी कहाँ रह गई है तू? अरे अभी जा, बहुत दर्द हो रहा है टांग में। जी भाई, बस आ गए, ये आ गए। वो लाई है, मरहम लाई है तू? जी मेरे हाथ पे, मैं आपको लगा। नहीं 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 नहीं, पीछे हट, खबरदार हाथ मत लगाना। बहुत तकलीफ है, कसम से बहुत सख्त तकलीफ है। अरे लग रहा है कि जान निकले जा रही है। मुझे ला दे। ये बता कि शहनाज किधर है? उसकी सहेली बैठी है अभी तक? वो तो चली गई हैं भाभी बावर्ची खाने में। अरे तू यहाँ क्या खड़ी मुंह देख रही है? जा ना, उसकी मदद कर। अकेले काम कर रही होगी सब। जी ओह, तुम हो? काफी दिन बाद चक्कर लगाया, बैठो ना। हाँ, मुझे अम्मा ने तुम्हारी और शहजाद की खैरियत मालूम करने के लिए भेजा है। ठीक तो हो तुम लोग? क्या पूछते? अब्बा ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। सख्त दिल औरत को हमारे घर में लिया और खुद तो हमें भूल ही गए। हमें तो याद ही नहीं है कि हम उनके बच्चे। औरत जो करे हमारे साथ, अब्बा को कोई मतलब ही नहीं। मेरे कौन है ये लड़का और यहाँ क्या कर रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सोनिया की खाला का बेटा हूँ। वही खाला जो उस रोज आई थी? जी लो, आज उसने अपने बेटे को भेज दिया। नहीं, दरअसल मैं इन दोनों को कभी कभार पढ़ाई में मदद करता हूँ। अब तुम्हें ये तकलीफ करने की ना कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ना सोनिया की पढ़ाई खत्म करवा दी है और शहजाद को ये खुद पढ़ा लेगी। आप लोगों ने सोनिया की पढ़ाई खत्म करवा दी? क्यों? तुम्हें बताना जरूरी है क्या? ये हमारे घर का मामला है और अपनी माँ को भी जाके ना अच्छी तरह बता देना कि मुझे और शौकत को हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तुम्हें समझ आ गई या मैं दूसरे तरीके से तुम्हें समझाऊं? हाँ, मैं शहजाद को बुला के लाती हूँ। मेरे बिस्तर की चादर ना फौरन आके तब्दील करो। और हाँ,
उस चादर को लपेट लूट के ना रख देना, फौरन धो के डालना। पता है ना तुम्हें, मुझे गंदे कपड़े घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो आओ जल्दी से। शहजाद को बुलाकर। सोनिया, तुम्हें अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए थी। मैं कहाँ ऐसा चाहती थी, लेकिन अब्बा अब किसी की सुनने वाली नहीं, वो सिर्फ इनकी बात मानते हैं। और उनको मेरा पढ़ना पसंद। सोनिया कहाँ रह गई? पड़ गई मुसीबत, मैं आती हूँ। तुम मुझसे मोहब्बत करती थी ना? अरे मोहब्बत नहीं करती थी, धोखा देती थी तुझे और मुझे भी। ऐसी औरत को याद करना, उसके लिए खुद को बर्बाद करना बेवकूफी है। लानत भेज उस पर। सुल्तान, आजा खाना खा ले। नहीं भाभी, नहीं खाना मुझे खाना। क्यों क्यों इस तरह रोग लगाकर बैठा है तू? एक दफा कर उसको, भूल जा। कम सर्फ कम साध धोखेबाज। क्यों अपना हाल खराब कर रहा है उसके पीछे? हजारों मिलेगी तुझे, उसकी औकात क्या थी? लेकिन एक बात याद रखना, ऐसे भाई और भाभी नहीं मिलेंगे तुझे जो तेरे गम में घुल रहे हैं। अपने भाई की हालत नहीं पता तुझे, इतना बेचैन है वो, बिल्कुल जलबिन मछली की तरह तड़प रहा है तेरे लिए। एक पल चैन नहीं आता उसे, बहुत फिक्रमंद है तेरे लिए। भाभी क्या करूं मैं फिर? परवीन मेरे साथ दगाबाजी कर गई है, धोखा दे गई है वो मुझे। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। यही सोच सोच के ना दिल कट रहा है मेरा। मेरी समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कर दूं उसके साथ। बेवफा, दगाबाज, फरेबी औरत। अरे लानत भेज उस पर, वो इस काबिल थी ही नहीं। धोखा दिया उसने हम सबको, हमारे जज्बात के साथ खेला है। मुझे यकीन नहीं आता कि वो मेरी सगी बहन है। मेरा भी ख्याल ना किया कि मैंने जबान दी थी। क्या क्या सोचा था तुम दोनों के लिए। और तुझे मैंने कहा था कि उसको सर पे ना चढ़ा, तूने एक नहीं सुनी मेरी। दिमाग खराब करके रख दिया तूने उसका। अरे वो तो पता नहीं अपने आप में क्या समझती थी, पता नहीं कहाँ की कोकाफ की शहजादी थी। सब तेरा कसूर है, तुझे नहीं पता। तेरे भाई और मुझे तो वो किसी खातिर में नहीं लाती थी, इतना बुरा सलूक करने लगी थी जैसे हम इस घर में है ही नहीं, नौकर हैं। तेरी खुशी की वजह से सब बर्दाश्त करते रहे हम। अब मैं तुझे उस दगाबाज के लिए एक आंसू बहाते ना देखूं, समझा तू? दफा कर उसे, हजारों मिलेंगी तुझे। तू देख तो सही, वो थी क्या तेरे सामने? कुछ भी नहीं। जरा सोच, वो जो कुछ करता है ना बेहतरी के लिए करता है। अगर वो ऐसी हरकत शादी के बाद करती तो क्या होता हमारा? क्या इज्जत रह जाती तेरी? कहां मुंह छुपाते हैं हम? क्या हुआ ना, उसकी औकात पहले पता चल गई और वो हमारी जिंदगियों से दफा हो गई। खस कम जहां पाक। मैं खाना लगा रही हूं, आ जा कुछ खा ले। तुझे मेरी कसम, तुझे तेरे भाई की कसम है, तड़प रहा है वो तेरे लिए। उसने भी खाना नहीं खाया। बेवफा, दगाबाज, कभी खुश नहीं रहोगी। जितना मैंने चाहा है कोई इतनी मोहब्बत नहीं दे सकता। तरसोगी, तुम पछताओगी, याद करोगी मुझे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। बहुत देर हो गई, सोनिया नाश्ता ले आ।
कितनी मेहनत करते हो इस घर के लिए, दिन रात काम करते हो। अबे जब तेरे जैसी बीवी घर पे मौजूद हो ना तो सारी थकन उतर जाती है, कीमत वसूल हो जाती है। बड़ी मेहरबानी इस प्यार और खलूस की। बड़ी कदर है इस दिल में तेरे लिए। अब्बा नाश्ता। रख दे। ये क्या? रात का बचा हुआ सालन और पराठा। बाप के लिए 2 अंडे ही फ्राई कर देने थे। पता भी है कितनी मेहनत करता है, अच्छी खुराक की जरूरत है इसे। अंडे थे ही नहीं। तो मंगवा लेती, लेकिन मंगवाती ही कैसे? भाई को तो पढ़ाई के लिए स्कूल रवाना कर दिया होगा ना। बाप की कमाई की दुश्मन है, पता नहीं पढ़ा लिखा के कौन सा मिनिस्टर लगवाना है। शौकत, बहुत परेशान हूं मैं इस लड़की की तरफ से। क्यों? तेरी बात नहीं मानती, बदतमीजी करती है। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उसे बेटी समझती हूँ अपनी। जानती हूँ उसकी तरबियत में कमी रह गई है, इसलिए ऐसी बातें मुझे बुरी नहीं लगती। लेकिन ये जो इसके खाला की बेटी के साथ इसका चक्कर है ना, बस ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। बड़ा आना जाना है उस लड़के का, और जब भी वो आता है ना, ये बस उसके आगे पीछे फिरती रहती है, इतनी खातिर मतारत करती है। और जब मैं इसे मना करती हूँ तो इसे बुरा लगता है। कौन बुरा मनाएगा? 2 झापड़ मारकर कमरे में बंद कर इसे। बात सुन, बहुत गैरतमंद आदमी हूं मैं, बेहयाई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर इसकी खाला से बात करना कि वो अपने लड़के को इस घर में आने से मना करे। बता दो उसे कि अब सोनिया लावारिस नहीं है, उसकी माँ इस घर में मौजूद है, जो अपनी बेटी को जमाने की गर्म सर्द हवा से बचा सकती है। ठीक है, आज ही बात करूंगा उससे। हाँ, क्या हुआ? नाश्ता तो ठीक से कर लो। बस कर लिया मैंने नाश्ता। अच्छा चल, खैर से जा, खैर से एक मिनट रुक। अब जा। ये मान अल्लाह। ये मानो। अल्लाह हाफिज, खैर से आना। खुदा हाफिज। अरे ओ सोनिया, कहाँ मर गई? मेरे लिए एक बलदार पराठा बना के लेके आ, और दूध पत्ती का मग। तुम्हें तो किसी बात की परवाह ही नहीं, बस आराम से बैठे चाय पीते रहते हो। क्या परवाह? तुम यहाँ क्या कर रही हो? शॉपिंग के लिए क्यों नहीं गए अभी तक? कैसे जाऊं मैं शॉपिंग के लिए? वहां जाके करूंगी क्या? दिमाग मेरा कहीं और है। इस घर के मसले और बखेड़े खत्म हो तो कुछ और सोचूं। अरे कौन से बखेड़े? अब क्या बखेड़े रह गए हैं? और भाई सुल्तान इतने गुस्से में ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं, फिर की घूम गई है उसकी। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। वो परवीन का कांटा तो हमने निकाल दिया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ और दिल बैठा जा रहा है मेरा कि आगे आने वाली परवीन से 2 हाथ आगे निकली तो क्या होगा। देख लो, सुल्तान ने परवीन से मोहब्बत की, यहां तक के परवीन के ऊपर लट्टू होने लगा था। परवीन ने उसको धोखा दिया, अब देखो कैसे तड़प रहा है। हाँ तो? अरे यूं समझो कि लोहा गर्म है, चोट लगाती रहो, कहती रहो कि औरत जात पर एतबार गलती है, बीवी को सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर देखना नहीं आने वाली पर कभी एतबार नहीं करेगा। कह तो तुम ठीक रहे हो, वैसे एक लड़की है मेरी नजर में। ऐसा? हाँ। कौन है वो?
फिरदौस है ना मेरी सहेली, उसकी सुकेली बेटी। उसके बाप को बिल्कुल परवाह नहीं है उसकी। अरे बेसहारा सी लड़की है। हाँ, सारा दिन नौकरानी बन के घर में काम करती रहती है, आगे पीछे कोई भी नहीं है उसका। तुम कहो तो बात चलाओ। सोचता हूँ, सोच कर बताऊंगा। सोचने दो, सोच कर बताऊंगा। अरे भाई जल्दी सोच लो, ऐसा ना हो कि हम सोचने के काबिल ही ना रहे। हाँ हाँ, क्यों, क्या हो गया? क्या ऐसे हालात इतने बुरे हो गए? बहुत। ठीक है। हाँ बुआ, परवीन का फोन आया? क्या कह रही है? खुश तो है ससुराल में? खुश है बिल्कुल। चलो शुक्र है अल्लाह का। आया क्या हो गया सुल्तान बेटा, क्या हो गया? बेटा ना बोलना मुझे। पर क्यों बेटा? मैंने कहा ना मुझे बेटा मत कहना, मत कहना मुझे बेटा। बेटा मार दिया। तुम भाभी की बुआ ना होती ना अगर, तो तुम्हारी जान ले लेता मैं। ये सब खेल तुम्हारा रचाया हुआ है। पहले तुमने परवीन को मेरे खिलाफ किया, उसकी शादी कहीं और कर दी। सब फसाद की जड़ तो तुम हो बुआ। कहाँ की उसकी शादी? कहाँ की उसकी शादी? कहाँ है परवीन? परवीन कहाँ है बोलो? तुम्हारी ना दुश्मनी है मुझसे, मुझसे दुश्मनी, और मैं छोड़ूंगा नहीं। बोल। मैं बताती हूँ। हाँ हाँ जाजी बोल, क्या हुआ है? हेलो आपा, आपा वो सुल्तान हमारे घर में आ गया, चीजें तोड़ रहा है, बुआ को डरा रहा है, धमका रहा है। मुझे तो लगता है वो सब बता देंगी। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। अच्छा तू फोन रख, मैं कुछ करती हूँ। क्या करूँ? उसके आंखों में खून सवार है, वो तो कुछ ना कुछ कर देगा। आपा क्या कर? अरे जाके कोशिश तो कर उसको ठंडा करने की, मैं कुछ करती हूँ। ठंडा? मैं तो अपनी जान बचा के घर से बाहर भाग आया हूँ, मुझे मरना वरना नहीं है। उसकी आंखों में खून सवार है, खून सवार है, आंख उगल रही है आंखें उसकी। अच्छा फोन तो रख तू। अल्लाह तेरा ही आसरा, अल्लाह बचा ले इस बला से, इस बच्चा, ये जानवर मार देगा हमें। कसम ले ले, तेरी जान की कसम है, मुझे तेरी कसम है। हाँ मेरा कोई कसूर नहीं है, कोई कसूर नहीं है। उठा ले फोन, उठा ले, उठा ले। वो सारा ना परवीन जो है ना, वो सारा कुछ उसका। अभी क्या हुआ है? हाय सुल्तान, गजब हो गया है, गजब। अभी हुआ क्या है? तुम्हारे भाई की तबीयत बहुत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा। वो गिर गए हैं, बहुत तकलीफ में है। तुम जहाँ पर भी हो ना, तो फौरन घर आ जाओ। हाय मैं मर गई, मैं क्या करूँ? जल्दी आओ सुल्तान, जल्दी आओ। तुम घबराना नहीं भाभी, बस पहुंच रहा हूँ मैं। हाँ जल्दी आओ, कहीं कुछ हो गया तुम्हारे भाई को तो मैं क्या करूंगी? जल्दी आओ, जल्दी। आ रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं, वापस आऊंगा। हेलो। हाँ आपा, अभी अभी निकला है वो आंधी तूफान की तरह। अब बुआ ने कुछ बताया तो नहीं? नहीं, लग तो नहीं रहा था ऐसा कुछ बताया। शुक्र है। अच्छा मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाके लेटो ना। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? अरे सुल्तान बुआ के घर पहुंच गया, मुझे तो डर था बुआ कुछ भूख ना दे। अरे मरते मरते बचे। जाके लेटो, वो सुल्तान आता होगा। तुम्हारी टांग पे चोट लगी हुई है ना, तुम गिर गए थे और बहुत तकलीफ में हो। मैंने उसको कहा जल्दी करो, जल्दी चलो, वो आ रहा है। बहुत तकलीफ में हो, वो आता होगा। जल्दी करो, जल्दी करो। अरे तेज तो चलो ना, एक तो तुम भी। रेशमा, वो तू धंधे पे नहीं गई? तेरे तो धंधे का टाइम है ये। तू क्यों नहीं गई धंधे पे? तेरी तबीयत तो ठीक है।
तेरे बाजू का जख्म कैसा है? वो तो कब का भर गया। तो फिर धंधे पे क्यों नहीं गई? क्या बताऊं लाली, रेशमा को अब ऐसा जख्म लगा है कि दर्द जा ही नहीं रहा। दिल पे चोट खा देती है रेशमा। क्या बोली? कुछ नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि मैं आज कहीं ना जाऊं, सारा दिन इधर ही बैठी रहूं। तेरी तबीयत वाकई में मुझे ठीक नहीं लग रही है। आराम कर तू मेरी फिक्र क्यों करती है? जा यहाँ से, काम कर अपना, जा। अरे ओ छोरी, और काम पे नहीं गई तू? इतना दिन निकल आया, कितना हर्ज हो गया होगा। चलो शक्ल घूम कर। अब मैंने आज कहीं नहीं जाना। और तुझसे किसी ने मशवरा मांगा है? चलो जल्दी कर। लगता है उस दिन की मार भूल गई है। दर्द भी कोई भूलता है भला? दर्द तो हमेशा याद रहता है ना। अब मैं तो कहती हूँ तू मुझे आज ऐसी मार लगा कि मैं पिछले सारे दर्द भूल जाऊं। बस ये दर्द याद रहे मुझे। दिमाग खराब हो गया तेरा। चलो उठ उठ, शाबाश, धंधे पे जा, शाबाश। और दिहाड़ी पूरी लेके आना। देर से जा रही है, शाम को भले देर से आना, दिहाड़ी पूरी चाहिए मुझे। चल शाबाश, शक्ल घूम कर। दर्द हो गया है। मुझे तुझसे इतनी बड़ी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। कोई बड़ा नुकसान हो जाता तो? हाँ, तारा खासा को पुलिस पकड़ के ले जाती। अरे मैं तो जीते जी मर जाती ना। अरे चुप कर जा, किसे सुना रही है? इसे, जिसे हमारी परवाह ही नहीं, जिसके हवासों पे वो औरत छाई हुई है जिसने इसकी परवाह नहीं की। अरे इससे उस औरत की जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही जो इसका हाथ झटक कर किसी और के साथ चल पड़ी है। और क्या? अरे हम कुछ नहीं है इसके लिए, सब कुछ वही थी। देख, इसीलिए तो उसके लिए तड़प रहा है इस तरह। ऐसी बात नहीं। अरे ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है। सुल्तान, इतनी बड़ी बेवकूफी की ना मुझे तुझसे उम्मीद नहीं थी। तो क्या करूं भाभी, मेरी तो मत मारी गई है। आजकल कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, आपस से बाहर हूं। इसलिए कि तूने उसको सर पर सवार किया हुआ था, उसको उसकी औकात से ज्यादा जगह दी हुई थी। एक गबरू जवान मर्द एक औरत के लिए रोता है इस तरह। अरे तुफ है तुझ पे। भाई जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि उसके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई जबरदस्ती की गई है उसके साथ। ये क्या कह रहा है तू भाई? ये क्या कह रहा है? तू पागल हो गया है? और क्या सबूत चाहिए? तुझे ठुकरा के, तेरी बेइज्जती करके, मंगनी तोड़कर भाग गई वो किसी और के साथ, पैसे सोना चांदी के पीछे। अरे ये सोना चांदी रुपया पैसा औरत की कमजोरी होती है। अरे तुम्हारी तो सिर्फ मंगेतर थी। हाँ, इन चीजों के पीछे औरत घर वाली होकर भी घर बार छोड़ देती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? अरे मर्द बन मर्द, दफा कर, लानत भेज। हाँ, होश की दुनिया में आ। देख, असल मर्द किसी की मोहब्बत में पागल नहीं होता, औरत को अपने पीछे पागल बनाता है। समझ रहा है? चल शहनाज, जा, ला रोटी ला इसके लिए, मेरे सामने रख, देखता हूं मैं किस तरह मेरे सामने नहीं खाता। और ये मैं ना सुनूं कि आइंदा तूने परवीन की गली का रुख किया, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ रहा है? हाँ, मैं भी कह रही हूँ तुझे मेरी कसम है सुल्तान। मरवा मुंह देखेगा मेरा। मैं खाना लाती हूँ। हाँ, गर्मा गर्म रोटी।
चल चल मेरा भाई, खा। शाबाश। अले चल ना, आगे कुर्सी कर, आज चल ना। चल खा, शाबाश। बस बहुत हो गया। एक खिला इसे, ये शाबाश। खबरदार जो वहां गया तू। अरे हम हैं ना तेरे प्यारे, देख हम छोड़ने वालों में से नहीं है, समझ रहे? आखिरी दम तक तेरा साथ देंगे। क्यों शहनाज? और क्या, हम हमेशा तेरे साथ हैं, हम तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। ए लड़की, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? घर सारा बिखरा पड़ा है, चूल्हा ठंडा है, काम कौन करेगा? जिसका घर है वही करे। अच्छा, तो फिर तू किस मर्ज की दवा है? हाँ, तुझे मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए रखा हुआ है क्या? मेरे बाप का घर। लो भला सुन लो, इसके बाप का घर है। अभी उसी बाप को इशारा करूंगी ना तो चोटी पकड़ के ना तुझे बाहर निकाल देगा। अच्छा, काम करो, चलो। और ये आपको मेरी खाला से क्या दुश्मनी है? अच्छा, तो अब तेरी इतनी जुर्रत कि तू मुझसे सवाल जवाब करेगी। तू ना अभी मुझे जानती नहीं है, बड़ी हर दिमाग औरत हूं मैं। मुझे गुस्सा मत दिलवाना वरना बहुत बुरा करूंगी मैं। खामोशी से ना घर का सारा काम कर ले बात। बाप का घर है, खाला की चहीती। जिंदगी में ये भरोसा जो अपनों पे टूटे। बढ़िया है मेरी खाला पे पाबंदी लगाने वाला। खाला तो आएंगी, जरूर आएंगी। मैं अब अब्बा से खुद बात करूंगी और मैं आंटी भी नहीं बना। शिकायत ना की, सहता रहा हर घड़ी, मान के तेरी रजा। तुझे ठुकरा के, तेरी बेइज्जती करके, मंगनी तोड़कर भाग गई वो किसी और के साथ, वैसे सोना चांदी के पीछे। अरे तुम्हारी तो सिर्फ मंगेतर थी। हाँ, इन चीजों के पीछे औरत घर वाली होकर भी घर बार छोड़ देती है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या शर्म नहीं आती है? एक जगह में काम करते हो, आपस में करते हो। मैं नमाज पढ़ने के अंदर गाड़ी लगा दी मेरी गाड़ी के आगे। तो नमाज पढ़ने के बाद तो आदमी में सबर आ जाता है। बच्चा है और एक जगह काम करते हैं, कब से कह रहे नहीं बस ठेकेदार माफ करो, आइंदा नहीं लड़ेंगे। हाँ ठीक है ठेकेदार। इसी में बेहतरी है तुम सबकी। फसादियों से ना सर चिड़े मुझसे बर्दाश्त नहीं होते, बाहर फेंक दूंगा भी उठा के। धोखेबाज, दगाबाज लोग। ओए चलो, काम करो अपना। तमाशा लगा रखा है कोई? शक्लें गुम करो अपनी, काम करो जाकर। मांगू बढ़कर उसे, इश्क ही बस दुआओं में है, इश्क ही बस। लगता है उसका कहीं और का था, इधर निकला है। ओ नहीं चाचा, ऐसी बात नहीं है। अड्डे का माहौल अच्छा रहना चाहिए। बात तो ठीक है, चलता हूँ। सवारी लेकर जा रहे हो, खैर से जाओ। खुदा वाह 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 साहब, तू तो बड़ा ही कोई हीरो लग रहा है आज। तूने तो कलेजा ठंडा कर दिया मेरा, खुश कर दिया मैनू। तुझे किस बात की खुशी हो रही है?
इतना तू हीरो जो लग रहा है इस बात पे। वो चल मेरा दिमाग नहीं खराब कर, आगे बढ़। मैं तो तारीफ कर रही थी तेरी। हाँ तारीफ भी नहीं पसंद तुझे ना, तो ना सही। ठीक है जाती हूँ, मैं नहीं बोलती तुझसे। बुलाना नहीं मेरे को, हाँ फिर बोलना। रेशमते आप ही बड़ी चीज है, नहीं आती मैं।